नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बृहस्पतिवार को बुधवार को हम बातें कर रहे थे कि सेंसेक्स बहुत वीक है, 200 डेमा के नीचे है। अभी भी हम ये बात कर रहे थे कि निफ्टी 50 वीक तो है लेकिन सेंसेक्स जितना वीक नहीं है। और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तो 9 डेमा के भी ऊपर है। और आइडियल सिचुएशन में इवन फ्राइडे मॉर्निंग को भी यही बात मैंने खुद भी वीडियो में बोली है। लेकिन किस तरह से अचानक से रुख बदल जाता है मार्केट का, वो हमको शुक्रवार को देखने को मिला है। और अब की स्थिति ये है कि निफ्टी 50 भी 200 डेमा के नीचे जा चुका है। 200 डेमा के नीचे जाके क्लोजिंग मिली है। सेंसेक्स 200 डेमा के नीचे, निफ्टी 50 200 डेमा के नीचे। और तो और मिड कैप निफ्टी भी, जहां पर हम 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न की बात कर रहे थे फ्राइडे मॉर्निंग, उसने भी एक अच्छी खासी लाल कैंडल बना के दी है शुक्रवार वाले दिन। और रही बात बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, वो 9 डेमा के ऊपर जो दोनों बैठे थे वो 9 और 20 दोनों को ही तोड़ के नीचे जाके क्लोज हुए हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट की सिचुएशन देखें तो भाई कमज़ोरी 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 की सिचुएशन बनी हुई हमको दिखाई पड़ी है। अब ज़रा एक बार को देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या हुआ, क्या लेवल्स थे और क्या लेवल्स ने भी शुक्रवार को काम किया या नहीं किया। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हुई। आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने क्या बात की थी कि अगर 25,428 कटता है, 25,428 कटेगा तो 25,393 तक का लेवल आ सकता है। वो तो आपको पहले 5 मिनट में मिल गया और उसके बाद वहाँ पे कोशिश की उसने सपोर्ट लेने की, लेकिन वो सपोर्ट भी नाकामयाब रही। 25,362 उसके नीचे का लेवल था, वो भी आपको नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में ही आता हुआ मिल गया। उसके नीचे हमारा लेवल था 25,327 और वो भी टूटता तो 25,280। अब चेक कीजिए 25,280 ने किस तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और एक बार को लगा था लगभग 1-1:30 के करीब कि नहीं भाई, सपोर्ट लेके अभी अपसाइड का थोड़ा सा ऊपर ही जाके क्लोजिंग देगा। लेकिन भाई 3 क्या बजे, 3 तो क्या बजे, मतलब उस 3 बजे ने सारा खेल खराब कर दिया। 3 PM की जो कैंडल थी उसने 25,100 जो है ना 25,141 का लेवल दिखा दिया डाउन साइड पे, और क्लोजिंग 25,178 पर दे दी 25,178 पर। अब एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा दोस्तों, 1 डे के चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि भाई बहुत तखड़ी हमारा डाउन साइड का रुख चल रहा है। और आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है। कोई बाउंस आता है वहीं से सेलिंग आ जाती है, बाउंस ज़रा सा भी आता है सेलिंग आ जाती है। और 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न जो हमने शुक्रवार सुबह बात की थी कि निफ्टी 50 और बना है, आज चौथा, शुक्रवार को चौथा ब्लैक क्रो भी बन गया। 9, 20, 50, 100 तो पहले ही टूटे हुए थे और अब जो है वो 200 डेमा भी आपका टूट चुका है। 200 डेमास के नीचे हमको क्लोज मिला है। ना सिर्फ 200 डेमा के नीचे क्लोज मिला है, बल्कि अगर मैं डेमास की भी बात करूं तो आपको पता चलेगा कि 50 डेमा सबसे ऊपर है। 50 डेमा के नीचे 100, उसके नीचे 20 और उसके नीचे आपका 9 डेमा है। यानी वीकनेस वीकनेस वीकनेस, सेलन बाउंस सेलन बाउंस सेलन बाउंस की स्थितियां क्लियर बनी हुई दिखाई दे रही हैं निफ्टी 50 पर। ज़रा चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने दिक्कत दी। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की ही शुक्रवार की, तो 317.90 लगभग 1.25% नीचे क्लोज हुआ है। 44 इन डिक्लाइंस एंड एडवांसेस में 6, 44 डिक्लाइंस में है। यानी कि मुझे तो लगता नहीं कि भाई कुछ है भी। एडवांसेस में अगर आप देखोगे तो कोई बड़ा वेटेज वाला स्टॉक तो नहीं दिख रहा होगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे साहब देखो ट्रेंट, इन्फी, HCL टेक, IT सेक्टर ने अच्छा कुछ दमखम दिखाया। नहीं भाई, ये तो पहले ही इतने पिटे हुए, इनको तो इतनी मार पड़ी हुई है कि इनका तो बस पूछो मत कि क्या हाल है IT सेक्टर का। एनीवेज, आप देख सकते हैं कोई विप्रो, कोई TCS, सब लाल में ही क्लोज हुए हैं। और जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लाल में क्लोज हो, ICICI बैंक लाल में क्लोज हो, जब HDFC बैंक लाल में क्लोज हो, ऑटो सेक्टर लाल में क्लोज हो, पूरे का पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर लाल में क्लोज हो, मेटल लाल में क्लोज हो और केमिकल सेक्टर लाल में क्लोज हो, तो भाई ऐसी स्थितियां तो बननी ही हैं। ठीक है, आपको लग सकता है कि इन्फी, ट्रेंट, HCL टेक ये ग्रीन में दिखाई ज़रूर दे रहे थे, लेकिन जब आप इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड देखते हो ना, तो आपको दिखता है M&M, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक सब डाउनवर्ड को लेकर जा रहे थे मूवमेंट को नीचे की ओर।
जरा चेक करते हैं अब कि बैंक निफ्टी के क्या हालात रहे और किस तरह से हमारी जो बातचीत हुई थी उस पर किस तरह से चला है बैंक निफ्टी। ये लीजिए साहब, 5 मिनट का चार्ट लगाया मैंने। 5 मिनट्स के चार्ट पे जरा देखते हैं कि क्या स्थितियां थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 61,000 के नीचे ओपन हुए, नहीं, 61,000 के ऊपर ही हम ओपन हो रहे थे। 61,055 के आसपास, 61,050-55 के आसपास हम ओपन हो रहे थे। और वहीं से आप देखिए कि जब 61,000 को इसने तोड़ दिया, 60,986 तोड़ा, तो हमारा लेवल था 60,816। 60,816 भी अगर टूटेगा तो हमने क्या बात की थी, 60,700 710 पे अच्छा सपोर्ट है। और देखिए 60,710 ने अच्छा सपोर्ट दिया भी एक बार को, और अगर वो भी टूटेगा तो आप 60,710 और 60,816 देख लीजिए किस तरह से 60,700 60,816 आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते रहे। और लास्ट में जाके यहाँ पर भी 3 बजे हो गया खेला, 60,591 भी टूट गया, 60,500 भी टूट गया, 60,438 का लो लगा और क्लोजिंग दे दी इसने 60,529 पर, 60,529 पर। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि भाई यहाँ पर भी जो खेला हुआ है ना वो बड़ा खेला हुआ है। क्यों क्यों कह रहा हूँ बड़ा खेला हुआ है, जरा वन डे का चार्ट लगाते हैं। और वन डे के चार्ट पे आपको 3 ब्लैक क्रोज के बाद 4th ब्लैक क्रो मिला है फ्राइडे को, पहली बात। दूसरी बात आप नोट कीजिए, हम लोग 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर थे बृहस्पतिवार वाले दिन, लेकिन शुक्रवार अंत समय अगर देखें तो एंड ऑफ द डे फ्राइडे को हम लोग 9 डेमा 20 डेमा को तोड़ चुके हैं। और जब हम 20 डेमा के नीचे क्लोज दे रहे हैं तो उसका क्या भाव हुआ, उसका क्या मतलब हुआ कि कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बैंकिंग सेक्टर में। और यहां पर आपको वैसा ही देखने को प्राप्त हो रहा है। चलिए अब जरा एक बार को निफ्टी मिड कैप पर भी चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहां की क्या स्थितियां थी, क्या बातचीत हुई थी निफ्टी मिड कैप में और कैसा रहा। वही 3 बजे वाली कैंडल में भाई पता नहीं क्या खेला हो गया 3 बजे, देखते हैं क्या हुआ है। और आप ये देखिए कि 27 तारीख को यहाँ पर एक फ्लैटिश टाइप ओपनिंग हुई मिड कैप निफ्टी में, कोशिश हुई अपसाइड पे, लेकिन हमने क्या बात की कि 13,690 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो वो तो भाई 13,690 तो आया ही नहीं, 13,674 का हाई लग गया, पहले 10-15 मिनट में लग गया। और उसके बाद जब टूटे तो 13,592 भी टूट गया, लगभग 9:40 9:45 पे, 9:40 9:45 पे। उसके नीचे 13,559 जो पिछले दिन का लो था, यानी बृहस्पतिवार का लो था, वो देखने को मिल सकता था। उसके नीचे हमारा लेवल था 13,507, 13,507 तक गया। और 13,507 पे आपने देखिए सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद 13,507 13,560 के बीच में झूलती रही मार्केट। और एक बार को ये 13,580 को भी क्रॉस कर गई थी, लेकिन अचानक से 3 बजे वाला खेला हो गया। 13,580 से कहाँ टूटे, 13,467 तक टूटे और 13,491 यानी कि 13,500 के भी नीचे क्लोजर दे दिया हमको निफ्टी मिड कैप ने। तो भाई अब ज़रा ये भी देख लें कि इसकी स्थितियां क्या हैं। शुक्रवार सुबह तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि 3 वाइट सोल्जर्स बने हुए हैं, लेकिन शुक्रवार अंत दिन तक आते आते अब स्थितियां आपके सामने हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 9 डेमा 20 डेमा के नीचे, लेकिन 20 डेमा ऊपर है और 9 डेमा नीचे, यानी कि कमजोरी की और ज़्यादा तकड़ी निशानी। उससे भी प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा ये है कि 50 डेमा उनसे भी दोनों से ऊपर है, तो भाई प्रॉब्लम। 100 डेमा भी टूट चुका है और दोस्तों अब 200 डेमा की ही दरकार रह गई ऐसा लगता है। यहाँ पर भी अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो स्थितियाँ बद से बदतर होती हुई निफ्टी मिड कैप में दिख रही हैं। अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि फिन निफ्टी पर क्या बातचीत हुई थी और निफ्टी फिन सर्विस किस तरह से चला है। 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां थी। यहाँ की स्थितियां तो क्या बताएं साहब, हमने ये बात की थी कि 28,280 के नीचे अगर हम चलने स्टार्ट करेंगे, अब भाई हमारा तो 28,226 वाले लेवल के भी नीचे हम ओपन हो रहे थे, 28,226 के लेवल से भी नीचे ओपन हो रहे थे और वहीं से टूटे भाई। 28,000 भी नहीं बचा, 28,000 क्या छोड़िए, 440 पॉइंट तो नीचे इसने हमको क्लोजिंग दी है। 27,825 का लो लग गया और 27,870 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी। कमज़ोरी है क्या, इसमें कुछ कहने की बात है क्या? कमज़ोरी ज़बरदस्त है।
ज़बरदस्त निफ्टी फिन सर्विस में भी कमज़ोरी, जबकि हम 9 डेमा के ऊपर थे किस दिन, शुक्रवार सुबह तक, लेकिन जब क्लोज हुए तो 9 डेमा 20 डेमा टूट चुका है, 50 डेमा थोड़ा सा ही पास रह गया है अब, और 4 काले कौए बन गए हैं निफ्टी फिन सर्विस में भी। अब ज़रा बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की। जब हम सेंसेक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो सेंसेक्स पे ज़रा देखते हैं कि क्या स्थितियां थी। 4 काले कौए बन गए हैं, जी हाँ, 4 रेड कैंडल्स इन अ रो, कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स इन अ रो आ गई हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। और अगर हम बात करें कि 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या स्थितियां रही, 5 मिनट के चार्ट पे आपको पता चलेगा कि स्थितियां किस तरह की रही। जो होना था पहले पहले 5 मिनट 10 मिनट में ही खेला हो गया, और उसके बाद देखिए किस तरह से हमको 81,730 पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा, 81,730 से 81,850 इसके बीच झूलता हुआ दिखा मार्केट। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन इट केम डाउन, इट केम अप टू अबाउट 81,580 590 तक आता था, लेकिन कोशिश कर रहा था लगभग 2 बजे करीब कि 81,800 के ऊपर चला जाए। बट जब टूटा तो 3 बजे टूटा, और जब टूटा तो ऐसे टूटा कि 81 to 87 पर क्लोजिंग हुई है, और लो लगा 81,159 का, 961 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है बीएससी सेंसेक्स। और जब बीएससी सेंसेक्स की हम बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम है, मैं पहले भी कई बार इसके बारे में कई दिनों से चर्चा कर रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे तो लगातार 4 कैंडल्स हैं, लोअर लोज पैटर्न है, जी हाँ, और तो और 200 डेमा भी टूटा हुआ है। 200 डेमा कोई शुक्रवार को नहीं टूटा, ये आपका लगभग सोमवार मंगलवार के बाद का पूरा हफ्ता इसने उसके नीचे ही क्लोजिंग देता हुआ हमको 200 डेमा के नीचे ही दिखा है बीएससी सेंसेक्स। अब दोस्तों हम जरा निफ्टी 50 पर चलते हैं, और निफ्टी 50 पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या है। हम डेली चार्ट पे तो हमको पता चल गया कि कमज़ोरी है, ज़रा वीकली चार्ट पे भी देखें, कहीं ऐसा तो नहीं 20 हफ्ते का या 9 हफ्ते का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट गया हो। 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिल्कुल टूट गया है, पिछले हफ्ते भी ये टूटा हुआ ही हमको दिखाई दे रहा था। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट गया है जी, और ये खतरे की निशानी है, खतरे की घंटी है। अब हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक बार को ये 25,070 यानी कि 50 डेमा तक एक बार को जा सकता है। नाउ फॉर निफ्टी 50 अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो 25,500 530 तक का जो जोन है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी जहां हमको दिखाई दे रहा है कि 9 और 20 डेमा क्रॉस कर चुके हैं डाउन साइड पे, अभी भी 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने नहीं तोड़ा है। निफ्टी मिड कैप पर जब चलते हैं तो निफ्टी मिड कैप की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी मिड कैप 3 हफ्ते से देख लीजिए 3 रेड कैंडल्स, 3 ब्लैक क्रोज ऑन वीकली चार्ट। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी प्रॉब्लम है। 20 वीक्स बिल्कुल, ये हम समझ लीजिए कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हम क्लोज हो रहे हैं 13,491 13,493। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है साहब यहाँ पर, वहीं पे हमको हफ्ते की क्लोजिंग मिली है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स पर भी स्थितियां कोई अच्छी हो नहीं, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है। और दोस्तों अब अगर बात करूं फिन निफ्टी की, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 9 हफ्ते का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं टूटा है अभी, यानी कि वीकली चार्ट पे अभी भी अगर कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर ही नज़र आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब इसी वीडियो पे अगर आप मंडे के लिए लेवल्स दे दीजिए, क्योंकि अभी सैटरडे है संडे है तो उसमें एक वीडियो दे दूंगा लेवल्स का। आपको पता संडे को मैं एक वीडियो दे ही देता हूँ, उस पर मैं ज़रूर सभी लेवल्स मंडे के लिए डिस्कस करूँगा। यहाँ पर एक बार ना खुल के विचार हो जाता कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट क्या कह रहा है और क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, 6 तारीख को 6 मार्च को, 6 मार्च से रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक का हमारा बैच अगले 12 से 13 दिन चलेगा। वो बैच वो शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उसमें रजिस्टर अभी तक नहीं किया तो रजिस्टर कर सकते हैं। आपको नीचे एक पट्टी चलती हुई स्क्रॉल चलती हुई दिखाई दे रही होगी, और रजिस्टर फॉर 12 डेज लर्निंग बैच, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हैं, फीस दे रखी है उसकी। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है वहाँ पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।
याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय।